नमस्कार साथियों, बाय वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, झारखंड पैरामेडिकल हो, बीएससी नर्सिंग या फिर एएनएम जीएनएम, आप सब बेसब्री से रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूं। और आप लोग को जैसे मैंने बताया था कि जो है आपके रिजल्ट्स जो है रक्षाबंधन से पहले आ जाएंगे, क्योंकि अगर पिछले ईयर के हम लोग देखें शेड्यूल को तो 11 दिन के अंदर जो है रिजल्ट आ गई थी। लेकिन इस बार देखिएगा तो कुछ जो है अपरिहार्य घटना हुई है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, झारखंड के जो वर्तमान सीएम हैं हेमंत सोरेन जी, उनके पिताजी शिबू सोरेन की जो है निधन हो गई है 4 अगस्त को। तो इस कारण से जो है कार्यालय 4-5 को बंद थी, जिसके कारण जितने भी थे, है ना, जो आगे शेड्यूलिंग वर्क्स थे उन सब का 2 दिन डिले हो गया। तो जिसके कारण अब सारे चीज 2-2 दिन डिले हो गए हैं। तो रक्षाबंधन से अब पहले आने की जो रिजल्ट की जो उम्मीद थी वो अब केवल और केवल 4 से 5% बची हुई है। अब उसके बाद ही जाना होगा। एक ऐसे यहाँ पर देखिए लाइन चल रहा होगा, आप लोग अगर खुद से फोन में ओपन करें तो वहाँ भी ये चीज जो है शो होगा, है ना। जिसके कारण आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपके जो भी चीज़ें थी पॉलिटेक्निक के या फिर डिप्लोमा वगैरह के, जो इंजीनियरिंग के, तो जितने भी शेड्यूल था उन सबको जो है डिले कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया। और आज हो गया 6 तारीख, 6 अगस्त, और आप लोगों को पता होगी कि 9 को फिर रक्षाबंधन है। तो रक्षाबंधन से पहले अब आने की संभावना बहुत कम है, इसलिए ये आना पड़ा ये सेशन लेकर के, क्योंकि आप लोग परेशान हो रहे हो और व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हो। मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ बच्चों को, क्योंकि मेरे पास कुछ जवाब होता नहीं है ना, वेट करने के अलावा। और आप लोग मैसेज करके परेशान हो रहे होंगे कि सर रिप्लाई नहीं कर रहे होंगे, निराशा भी हाथ लगती होगी। बट बच्चों, मैं क्या रिप्लाई करूँ? कोई चीज़ रहे तब तो, कोई जानकारी मिले तब तो। बोर्ड को फ़ोन कर रहा हूँ तो इधर 2 दिन बोर्ड कॉल रिसीव नहीं कर रहे, आज कॉल रिसीव कर रहे हैं तो बोला कि अब देखिए तो ऐसे हर चीज़ डिले हो गया है। तो अब देखिए तो पॉसिबल है कि रक्षाबंधन के बाद ही हो, है ना। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, परेशान ना होइए। और वैसे भी आप लोगों को शुरुआती दौर में ही मैंने बताया था कि इतना जल्दी अगर फॉर्म आ गया है तो कहीं ना कहीं हर काम में डिले करेगा। जैसे कि रिजल्ट देने में 10 दिन का डिले किया, फिर काउंसलिंग में 10 दिन का डिले करेगा। क्यों? क्योंकि पिछले साल आपको पता होगी अक्टूबर में 6 अक्टूबर को एग्जाम हुई थी। तो हम लोगों ने कैलकुलेशन करा था कि कितने भी आगे पीछे कर लेंगे तो लास्ट अगस्त या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में एग्जाम हो पाएगा। और अगर उस हिसाब से होता तो वही बस 10 दिन के अंदर रिजल्ट आना, फिर काउंसलिंग होना, है ना। क्योंकि पिछले ईयर यानी 2024 वाले जो बच्चे हैं उनका फर्स्ट ईयर का एग्जाम भी तो होना चाहिए। एग्जाम हो के उनको निकालेंगे तभी तो एडमिशन लेंगे। तो इसलिए प्रोसेस में थोड़ी सी डिले आई है ना। तो परेशान मत होइए, क्योंकि जो अब चीज़ें हैं वो तो कंटिन्यू होती रहेगी ना। और जो भी बच्चे पूछ रहे कि सर मेरा इतना मार्क्स आ रहा होगा कि नहीं होगा, तो प्लीज़, आप लोगों को मैंने एक ही बार बताया कि अभी भी मेरे पास भी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक एग्जैक्ट नहीं न पता चलेगी कि फर्स्ट रैंक कितना गया है, उसके बाद कितना है, कितना तक ले लेगा, है ना। तो वो एक बार रिजल्ट आ जाए तो मैं कंफर्म सब कुछ बता दूंगा। तो अभी परेशान मत होइए, क्योंकि जो अब मार्क्स आ रहे हैं आपके ऑफिशियल आंसर की से बन रहे हैं वो तो अब कहीं जाएंगे नहीं, वो तो आप ही के पास रहेंगे आफ्टर ऑल। तो परेशान नहीं होना, है ना, कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जहां तक बात रही कि प्राइवेट कॉलेज के, कुछ बच्चों का क्वेश्चन आया कि सर प्राइवेट कॉलेज वाले फ़ोन करके बोलते हैं कि एक ही सीट है, 2 ही सीट है। तो याद रखिए, पैरामेडिकल हो, बीएससी नर्सिंग हो, नोटिफिकेशन को पढ़िए। फॉर्म वाला नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है? प्राइवेट संस्थान के भी 50% सीट जो है वो गवर्नमेंट रिजर्व रखती है, और उस पर काउंसलिंग के द्वारा ही एडमिशन होगा। तो अगर आप काउंसलिंग करवा के जाओगे तो फी भी थोड़ा सा कम लगेगा, और प्लस में आप जो है गवर्नमेंट के अथॉरिटी के अनुसार जाओगे तो आपके साथ कुछ गलत भी नहीं कर सकते हैं कॉलेज वाले, है ना। तो वो जो डरा रहे हैं कि एक सीट 2 सीट बचा है, तो वो मैनेजमेंट कोटा वाला सीट है जो ज़्यादा से ज़्यादा दाम पर भी वो बेचना चाह रहा है। और प्लस में याद रहे कि आप लोग सेशन दिए हो 25 वाला एग्ज़ाम, तो हो सकता है 24 वाला में 1-2 सीट बचा हुआ हो सेशन में।
और जो भी आप कॉलेज ले रहे हैं या चाह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट नहीं मिल रहा बीएससी नर्सिंग या अदर कोर्सेज, मैं प्राइवेट लेके निकल जाऊं, तो 2-3 चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा। वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड है, आईएनसी अप्रूव्ड है या नहीं है। दूसरा कि आईएनसी मान्यता है उस कॉलेज के कोर्सेज का कि नहीं है। प्लस में उस कॉलेज का रेपुटेशन क्या है कि बच्चे वहाँ से जो है अक्सर फेल करते हैं या फिर बच्चे को बैक लगता है। ये सारी चीज़ें पता कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कॉलेज की मोनोपोली ऐसी हो गई कि बैक लगवा दिया और जो भी बेनिफिट बन पाया बना लिए, क्योंकि फॉर्म भरा तो उसमें पैसा कुछ निकाल लिए। प्राइवेट कॉलेज की बातें बता रहा हूँ मैं। वहाँ से कुछ पैसा निकाल लिया, फिर एक सेशन पूरा रख रहा है आपको तो वहाँ से कुछ पैसा निकाल लिया। तो इन सब चीज़ों को जानकारी ले करके बताइएगा, सॉरी एडमिशन लीजिएगा। अब मुझसे जैसे बहुत बच्चे कहते हैं कि सर आप बता दीजिए कौन सा कॉलेज में एडमिशन ले। तो बच्चों मैंने पिछले साल एक बच्चे को एक कॉलेज के बारे में बता दिया था, है ना, कि नाम तो नहीं लेंगे वैसे, राजहंस या कुछ करके था नाम आ रहा था, मैं बता दूंगा वैसे, है ना। तो उनमें गया वो बच्चा, एडमिशन ले लिया। मुझे कुछ आइडिया नहीं, बस मैंने झारखंड के जितने मित्र थे उनसे बात करा, बोला कि हाँ वो सही कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बेसिस पर मैंने उनको बता दिया, बच्चा ने जाकर एडमिशन लिया। फिर उसके साथ फी को लेकर के ऐसे वैसे करने लगा, फिर मुझे ही ब्लेम करने लगे, सर आपके कारण एडमिशन ले लिए। तो इसलिए मैं नहीं सजेस्ट करता हूँ, बट मैं लिस्ट दे दूंगा आपको कि लिस्ट आप ले लो, जो भी कॉलेज जाना है वहाँ 3-4 चीज़ें वेरीफाई हो लो कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब मान लो प्राइवेट कॉलेज है तो पैसा तो लेगा ही एडमिशन में, तो वो एक फिक्स होना चाहिए, एफिडेविट टाइप का होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि बाद में कोर्स के बाद में आप कहे कि नहीं 9 लाख की जगह 10 पड़ेगा या 5 की जगह 6 पड़ेगा, ऐसा नहीं। जो भी है वो लिखित में डॉक्यूमेंटेशन के रूप में होना चाहिए। प्लस में वो कोई ना कोई झारखंड के यूनिवर्सिटी से टैग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश या फिर कहीं और के यूनिवर्सिटी से टैग है, नहीं, उस स्टेट की यूनिवर्सिटी से टैग होना चाहिए। प्लस में उस स्टेट की नर्सिंग, अगर बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम में एडमिशन ले रहे, तो उस स्टेट के नर्सिंग काउंसिल जो है वो क्या वो ऑथराइज किया हुआ है उस कॉलेज को, है ना। ये सारी चीज़ें आप जान लीजिएगा, सेशन उसका कैसा है, उसके यहाँ से बैक तो नहीं न लग रहा बच्चे को, ये सारी चीज़ें पता कर लीजिएगा। और जिसका मन है कि काउंसलिंग के थ्रू जाए तो टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि काउंसलिंग के थ्रू गवर्नमेंट वो कॉलेज लिस्ट में देगी चूज करने के लिए जो हर चीज़ में सही रहेगा, है ना। तो कॉलेज वाले ऐसे ही डराते हैं अपना प्राइवेट सीट बेचने के लिए, मैनेजमेंट कोटा का सीट बेचने के लिए कि एक ही सीट बचा हुआ है, 2 ही सीट बचा हुआ है, तो उससे डरे नहीं, है ना। इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप एडमिशन मत लीजिए, आपकी इच्छा है, आप अगर अभी चाहते हैं कि काउंसलिंग से पहले अगर कहीं पर सेशन मेरा छूट रहा है हम एडमिशन ले ले तो ले सकते हैं, है ना। चलिए, तो और भी कोई हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी रिजल्ट के लिए परेशान ना होइए, अब जो होगा सो आएगा, है ना। और आएगा तो सबसे पहले मैं बताऊंगा ही। साथ ही 2026 की बैच की मैंने सोचा कि थोड़ा सा पहले ही शुरू करूँ, तो एडमिशन जो भी बच्चा लेना चाहे ले सकते हैं। 15 अगस्त से आप लोगों का क्लासेस स्टार्ट होगी।